नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। बीते 11 साल में मोदी सरकार के निर्णयों से किसानों का जीवन हुआ बहुत आसान। प्रधानमंत्री ने कहा, एमएसपी में निरंतर बढ़ोतरी से देश के अन्नदाताओं को न सिर्फ मिल रही है फसलों की उचित कीमत, बल्कि बढ़ रही है उनकी आय। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड दौरे के दौरान किसानों से की बातचीत। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत लगी चौपाल में कृषि मंत्री ने किसानों से जमीनी स्तर की समस्याओं को समझा। फसलों की लागत कम करने और गुणवत्ता युक्त उत्पाद के लिए सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को दे रही है बढ़ावा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों को 20,000 रुपए की सहायता अनुदान एवं अन्य लाभ का किया है ऐलान। और खबरों में सबसे पहले बात कर लेते हैं खेत खलियान यानी विकसित कृषि संकल्प अभियान की। देश के किसानों को पहले जहां छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी उधार लेने को मजबूर होना पड़ता था, वहीं बीते 11 साल में मोदी सरकार के निर्णयों से उनका जीवन बहुत आसान हुआ है। पीएम मोदी ने एक्स पर अपने संदेश में कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि हो या फिर किसान फसल बीमा, उनके कल्याण के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। अब एमएसपी में निरंतर बढ़ोतरी से देश के अन्नदाताओं को न सिर्फ फसलों की उचित कीमत मिल रही है, बल्कि उनकी आय भी अब बढ़ रही है। पहले हर छोटी मोटी जरूरत के लिए भी हम किसानों को उधार लेना पड़ता था। अब पीएम किसान योजना से सीधे खाते में पैसा आता है और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। पहले बदलते मौसम की वजह से फसल खराब होती थी, बड़ा नुकसान होता था। आज मौसम की मार किसानों पे नहीं पड़ती, क्योंकि फसल के नुकसान की पूरी भरपाई होती है। खरीदार आते थे और मनमर्जी के भाव पे हमसे हमारी पैदावार ले जाते थे। आज किसानों को एमएसपी पे खरीद का पूरा भरोसा है और मंडी से खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता। इन 11 सालों में तेज प्रगति के साथ एक नया इतिहास भी रचा गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड की यात्रा के दौरान मसूरी में वैलिडिक्टरी मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम में शिरकत की। गौरतलब है कि शिवराज सिंह चौहान विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में 12 मई से 6 जून तक आयोजित 22वें मध्य कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का अकादमी पहुंचने पर निदेशक राम तरणिकांत ने पौधा देकर स्वागत किया। इस मौके पर कोर्स के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। Reflect very deeply and contribute meaningfully, not just for yourself but to the system. That will make a lot of difference. इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी अधिकारियों से जनता के हित के लिए कार्य करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अपनी अंतरात्मा से देश हित में काम करें और योजनाएं बनाते हुए ध्यान रखें कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके और देश प्रगति की ओर अग्रसर हो। आप जहां काम करेंगे, अगर अंतरात्मा से सोचते हुए करेंगे तो बहुत बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। और परफॉर्म किस लिए करना है? क्योंकि उससे लोगों का फायदा और हमारी जिंदगी की सार्थकता है। अब मैं कृषि मंत्री हूं तो मुझे खेती के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, अभी भी मैं एग्रीकल्चर का कार्यक्रम करके आ रहा हूं और गांव फिर जा रहा हूं, मैं खेतों में जाता हूं, गांव में जाता हूं। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के निदेशक राम तरणिकांत ने कहा कि अकादमी से निकलने वाले प्रशासनिक अधिकारी न केवल प्रशासनिक कार्यों का संपादन करते हैं, बल्कि देश के विकास में अहम योगदान देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड के दौरे के दौरान किसानों से बातचीत की। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत लगी चौपाल में कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की भूमि को खेती किसानी की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया। मंत्री ने किसानों से जमीनी स्तर की समस्याओं को समझा। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार मिलकर उत्तराखंड की खेती को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगी। ये हार्टिकल्चर का हब बने और अधिकतम लाभ भी हमारे किसान कमाए और इस देवभूमि की पवित्र माटी में पैदा फल और सब्जियां देश और दुनिया के बाजारों में जाएं, इसकी योजना भी बना रहे हैं और प्रोसेसिंग भी कैसे हो सकती है उसके लिए भी हम काम करेंगे। ये विकसित कृषि संकल्प अभियान इसी दिशा में काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की परिकल्पना अब किसानों के खेतों तक पहुंच रही है। देश भर में चल रहे विकसित कृषि संकल्प अभियान के मौके पर पुणे जिले के नारायण गांव स्थित कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से जुन्नर तालुका के मंगलपुर और पारगांव गांवों में किसानों से संवाद किया गया। इस अभियान के अंतर्गत कृषि अधिकारी और कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को बताया कि कैसे सोयाबीन, कपास, गन्ना, लहसुन और प्याज जैसी फसलों पर लगने वाले कीटों का प्रभावी नियंत्रण, उचित दवा छिड़काव और उर्वरक प्रबंधन किया जाए। कृषि वैज्ञानिक ने किसानों को वैज्ञानिक तरीकों से खेती करने की सलाह दी और कम लागत में ज़्यादा उत्पादन लेने के तरीके बताए। इस कार्यक्रम में प्याज लहसुन अनुसंधान निदेशालय, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, पुष्प अनुसंधान निदेशालय और जिला कृषि विभाग के वैज्ञानिक भी उपस्थित रहे। किसानों ने भी इस संवाद का लाभ उठाते हुए अपने सवाल और समस्याएं विशेषज्ञों के सामने रखी, जिनका मौके पर ही समाधान कर दिया गया। आज यहाँ हमारे यहाँ नारायणगांव कृषि विज्ञान केंद्र से जो टीम आई है, उन्होंने केंद्र सरकार का जो अभियान है विकसित कृषि संकल्प अभियान, इस अभियान अंतर्गत हमारे यहाँ जो क्रॉप आते हैं, सोयाबीन है, कपास है, प्याज है, इनके तहत इस टीम की तरफ से हमें बहुत सी जानकारी दी गई है। हमारे यहाँ इस फसल में जो जो दिक्कतें आती है उनका सॉल्यूशन भी बताया है। पारंपरिक खेती कैसी की जाए और निम्बोली और गांडूल खत के जो कंपोस्ट खत है वो कैसा बनाया जाए, खेती को कैसे वो उपयोग हो, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मोदी सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि वो कृषि विज्ञान केंद्र खेतों में आता है और जो किसान भाई को जो चाहिए वो मिलने लगना शुरू हो गया है। कृषि संकल्प अभियान 2025-26 ये किया है, उसका हम बहुत स्वागत करता है और धन्यवाद भी देता है उनको। विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद में कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद द्वारा प्रतिदिन किसानों से प्रत्यक्ष संवाद किया जा रहा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रेरणा से शुरू किए गए इन कार्यक्रमों में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद के वैज्ञानिक, कृषि विभाग तथा अन्य सहयोगी विभागों के अधिकारीगण तकनीकी ज्ञान से किसानों को जागरूक कर रहे हैं। राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त प्रगतिशील कृषक मंजू कश्यप किसानों को अपने अनुभवों से अवगत करा रही हैं। मंजू कश्यप प्राकृतिक खेती एवं एकीकृत खेती मॉडल का प्रायोगिक प्रशिक्षण भी दे रही हैं। वैज्ञानिकों की टीम किसानों के खेतों पर जाकर उनकी कृषि समस्याओं का तत्काल समाधान भी कर रही है। कार्यक्रम में प्रतिदिन लगभग 700 से 800 किसानों से सीधा संवाद किया जाता है। कृषि वैज्ञानिकों की टीम ने नगला अखू के प्रगतिशील कृषक अवनीश त्यागी के बाग का भी निरीक्षण किया तथा उनकी तकनीकी समस्याओं का समाधान भी किया। वैज्ञानिकों की टीम ने ग्राम दुहाई में मंजू कश्यप के एकीकृत खेती मॉडल का भ्रमण किया तथा उनकी सराहना कर उनको आवश्यक तकनीकी समाधान दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार मुझे तालाब मिला। जमीन मैं ले नहीं सकती थी क्योंकि जमीन का इतना किराया था, मैं उसको चुका नहीं पा रही थी। तो इसलिए एक सस्ते तौर पे मैंने तालाब लिया, जिसको मैंने एक IFS मॉडल में डेवलप किया। तालाब बनवाया, उसमें मैं मछली पालन करती हूँ। मछली पालन के साथ साथ मुर्गी पालन करती हूँ और बत्तख पालन करती हूँ।
महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसके तहत 15 तालुकाओं के 90 गांवों में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साथ ही राजुरा तालुका के आरवी गांव में किसानों के साथ संवाद कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सोनाली लोखंडे ने किसानों को खरीफ मौसम में आधुनिक तकनीक, उचित तरीके और टिकाऊ कृषि के बारे में मार्गदर्शन दिया। इसके साथ ही कपास की फसल नियोजन, भूमि की खेती, बीज प्रसंस्करण, वॉलबर्म नियंत्रण और अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में भी गहन जानकारी दी गई। पूरे देश में विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी अभियान के तहत जम्मू कश्मीर के डोडा में कृषि विभाग ने भालरा भद्रवाह में किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन में किसानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। किसानों का कहना है कि इस अभियान में उन्हें खेती से कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने को लेकर नई नई जानकारियां प्राप्त हुईं। और अब नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देखते हैं उससे जुड़ी खबरें। पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के चलते देश में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है और निर्यात भी बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की कृषि नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं से क्या कुछ बदलाव हुए हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर कृषि क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर बदलने पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते थे कि देश को विकसित करना है तो पहले किसानों को मजबूत करना होगा। पीएम मोदी ने कृषि को विज्ञान और अनुसंधान से जोड़कर आज बदलते भारत में कृषि और किसान को उभरते भारत की सबसे बड़ी पहचान बना दिया है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद किसानों को समृद्ध बनाने के लिए मोदी सरकार ने कई अहम योजनाओं और नीतियों की शुरुआत की। मोदी सरकार ने कृषि और अन्नदाता के विकास के लिए अपने सारे खजाने खोल दिए। पिछले 11 वर्षों में कृषि और किसानों के बजट को 6 गुना से भी ज्यादा 25,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,37,000 करोड़ रुपए कर दिया। किसानों के उत्पादों की खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य में रिकॉर्ड बढ़ोतरी कर किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साबित कर दिया। किसानों की आय को बढ़ाना और उनकी उत्पादन लागत को कम करना, यही सबसे बड़ा मंत्र था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसने आज किसानों का सम्मान बढ़ाया, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया और सबसे बड़ी बात, उनकी आमदनी को बढ़ा दिया है। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है और किसान सम्मान निधि योजना है, फसल बीमा योजना है, इससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ होता है। 14 दिन के अंदर अगर फसलें नष्ट हो जाती हैं तो सरकार उसकी क्षतिपूर्ति करती है और थोड़ा बहुत खाते से कट जाता है, लेकिन बहुत बड़ा लाभ है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से किसानों के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। जैसे किसान सम्मान निधि है, किसान बीमा योजना है और फसलों के मूल्य में वृद्धि बराबर हर साल हो रही है। किसानों की अथक मेहनत, कृषि वैज्ञानिकों की कुशलता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की किसान हितैषी नीतियों योजनाओं के चलते कृषि मंत्रालय ने हाल ही में इस वर्ष के खाद्यान्न उत्पादन के अनुमानित आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 3,539.59 लाख टन है। धान, गेहूं, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन में उत्पादन ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिससे देश में आज खाद्यान्न के भंडार भरे हैं। किसानों को सस्ता कर्ज मिले, उसके लिए मोदी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना में बड़े बदलाव किए। कर्ज राशि की सीमा को बढ़ाया। पहले किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपए थी, जिसे अब 5 लाख रुपए कर दिया गया है।
छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए शुरू हुई किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 3.68 लाख करोड़ रुपए की मदद दी गई। मोदी सरकार में किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिले, इसके लिए मोदी सरकार में एमएसपी में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। सरकार ने देश में पहली बार कृषि निर्यात नीति बनाई है। इससे कृषि निर्यात 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सरकार कृषि में सहकारिता को बढ़ावा दे रही है। मोदी सरकार कृषि किसान कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है। किसान खेती की आत्मा है, जीवनदाता अन्नदाता है। विकसित भारत के लिए समृद्ध खेती मोदी सरकार का लक्ष्य है। आज भारत अपनी घरेलू जरूरतों के साथ ही दुनिया की खाद्य आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। भारत आज विश्व बंधु है, कल विश्व गुरु बनेगा। भारत विकसित बनेगा, जिसमें कृषि का महत्वपूर्ण योगदान होगा। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश में क्या है मंडी का भाव। गर्मी सीजन के चलते देश की ज्यादातर मंडियों में खीरे की आवक बनी हुई है। एक्मार्कनेट के मुताबिक हरियाणा की पानीपत मंडी में बीते गुरुवार को खीरे का भाव रहा 1200 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और खीरा 1200 रुपए पर बना रहा। जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान खीरे के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 5 जून को खीरे का भाव रहा 1750 रुपए। 6 जून को इसके सौदे 1250 रुपए उछलकर 3000 रुपए पर हुए। पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में 5 जून को खीरे का भाव रहा 700 रुपए। 6 जून को इसके भाव में 800 रुपए की तेजी आई और भाव हो गए 1500 रुपए। उत्तर प्रदेश की मंडियों में खीरे को देखें तो यहाँ की लखीमपुर मंडी में शुक्रवार को खीरे का भाव रहा 1320 रुपए। ललितपुर मंडी में खीरा 1800 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका, जबकि राज्य की ही चौबेपुर मंडी में इस दौरान खीरे के सौदे 1185 रुपए पर हुए। खीरे के निर्यात को देखें तो एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में ककड़ी और खीरे का कुल निर्यात 2,44,243 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया था, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 256.58 मिलियन डॉलर है। गर्मियां आते ही मंडियों में तरबूज की आवक देखने को मिल रही है। वहीं बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में 5 जून को तरबूज का भाव था 1000 रुपए। 6 जून को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 900 रुपए। हालांकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में इस दौरान तरबूज के भाव स्थिर रहे। यहाँ 5 और 6 जून को तरबूज 1150 रुपए पर बिका। इसी तरह पंजाब की फिरोजपुर मंडी में बीते गुरुवार तरबूज का भाव रहा 400 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और तरबूज 400 रुपए पर बना रहा। जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में तरबूज के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 5 जून को तरबूज का भाव था 600 रुपए। 6 जून को इसके सौदे 400 रुपए पर उछलकर 1000 रुपए पर हुए। बात ताजा फलों के निर्यात की करें तो एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में कुल ताजा फलों का निर्यात 8,87,424 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 453.17 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। और कार्यक्रम में अब बात मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान धान की नर्सरी की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान परिपक्व फलों और सब्जियों की तुड़ाई करें। प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान पहले से बोई गई अरहर और सब्जी फसलों से अतिरिक्त पानी बाहर निकाल लें और खेतों में उचित जल निकासी भी बनाए रखें। वहीं बिहार के उत्तर पूर्वी जलोढ़ क्षेत्र में वसंत में बोई गई मक्का की कटाई कर लें। बिहार के किसान धान की नर्सरी की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। वहीं झारखंड के किसान खरीफ फसलों की बुवाई के लिए खेत तैयार करें।
साथ ही यहाँ के किसान अरहर की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। अरहर की बुवाई से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। ओडिशा की बात करें तो यहाँ के किसान सब्जियों की नर्सरी की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। ओडिशा में दलहनी फसलों की फलियों के पीली होने पर कटाई कर लें। वहीं पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में हरी खाद वाली फसलें जैसे ज्वार और ढैंचा की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान मक्का के बीजों को भुट्टे से अलग कर धूप में सुखा लें। बात करें मध्य महाराष्ट्र की तो यहाँ के किसान कोल्हापुर जिले में सुनिश्चित सिंचाई के साथ धान की नर्सरी की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान अभी के समय रागी की नर्सरी की बुवाई कर सकते हैं। वहीं कोंकण के किसान धान की नर्सरी की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान सब्जियों और हल्दी की बुवाई भी कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने कनाडा में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में सहभागिता करेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने फोन पर पीएम मोदी से बातचीत की और उन्हें G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को भारत मध्य एशिया वार्ता की चौथी बैठक के दौरान हुई चर्चा की जानकारी दी। देश भर में आज ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है। आज सुबह दिल्ली के जामा मस्जिद समेत सभी प्रमुख शहरों में विशेष नमाज अदा की गई। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह त्योहार बलिदान, विश्वास और मानवीय मूल्यों का प्रतीक है। कटरा श्रीनगर मार्ग पर आज से वंदे भारत ट्रेन का नियमित संचालन शुरू हो गया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की थी। वंदे भारत ट्रेन के नियमित संचालन से कटरा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों में खुशी की लहर दिखाई दी।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बस्तर में शांति व्यवस्था, विभिन्न योजनाओं एवं उपलब्धियों पर की चर्चा। और इसी के साथ किसान समाचार में आज इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।